Om Namah Shivaya. Hello, I am Divya Puraswani, spoken English teacher. Welcome to Om DTP Elixir Spoken English Institute. How are you doing? बौद्धिधम नाम का एक भिक्षु था। वह चीन के सम्राट वू के पास गया। वो जो था वह हजारों भिक्षुओं को भोजन करवाता था। रोज डेली उसका यह काम था कि वह हजारों भिक्षुओं को उसको भोजन करवाना है। इसके अलावा उसने बहुत सारे जो है बुद्ध भगवान के बहुत सारे मंदिर बनवाए थे और बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार किया था। और जो है उन्होंने बुद्ध भगवान की लाखों प्रतिमाओं का निर्माण करवाया था। अकेले भगवान बुद्ध की 10,000 जो प्रतिमाएं हैं उसका मंदिर जो है उन्होंने बनवाया था और वह मंदिर आज भी चीन में जो है शेष है और लोग उसका जो है दर्शन करने जाते हैं। सम्राट वो जो है वह जो है उस बौद्धिधम नाम के भिक्षु से मिलने गए और उसे जो है भोजन के लिए आमंत्रित किया। तो उन्होंने उस बौद्धिधम नाम के भिक्षु से पूछा कि मैंने इतना दान पुण्य किया है, इतने भिक्षुओं को भोजन करवाया है और भगवान बुद्ध के मैंने इतने सारे मंदिर बनवाए हैं और भी मैंने मंदिरों का निर्माण करवाया है और अकेले भगवान बुद्ध की 10,000 प्रतिमाओं वाला जो मंदिर है वह भी मैंने बनवाया है। इन सब का मुझे कितना पुण्य मिलेगा और इन सब का मुझे क्या फल मिलेगा? तो उस भिक्षु ने कहा कि इन सब का तुम्हें कुछ फल तो नहीं मिलेगा, कुछ पुण्य तो नहीं मिलेगा और भी तुम्हें इन सब बातों का पाप लग जाएगा। उसने भिक्षु से कहा कि मैंने इतने भिक्षुओं को जो है भोजन करवाया है और उन्होंने मुझे यह बताया कि इन सब का जो है तुम्हें पुण्य यह मिलेगा तो कि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तो उस भिक्षु ने कहा कि तुम मुझसे यह पूछ रहे हो कि मैंने इतना जो है दान पुण्य किया है, इतने भिक्षुओं को भोजन करवाया है, इतनी प्रतिमाएं बनवाई हैं, इतने मंदिर बनवाए हैं, तो उन सब का मुझे क्या पुण्य मिलेगा? जो तुम यह सब बातें बोल रहे हो इसमें तुम्हारे कुछ होने का भान है कि मैंने कुछ किया, इस मैं में अहंकार है। तो तुम यह सब जो बोल रहे हो कि मैंने यह किया, मैंने यह किया, मैंने यह किया, तो इस चीज़ का तुम्हें पुण्य नहीं मिलेगा। इस चीज़ जो तुम कर रहे हो उसका जो तुमने यह बोला है इसके कारण तुम्हें इस बात का पाप लगेगा। तो इस बात से राजा बहुत बेचैन हो गया और उसने थोड़े टाइम के बाद अपने सेवकों को बौद्धिधम के पास भेजा और बोला, अपने सेवकों को बोला कि बौद्धिधम को बोल दो कि मेरे राज्य से निकल जाए। जब बौद्धिधम तक यह समाचार पहुंचा और राजा की यह आज्ञा पहुंची तो उसने बोला कि मैं वैसे भी इस राज्य में रुकने वाला नहीं हूँ और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बौद्धिधर्म ने वह राज्य छोड़ दिया। इसके 10 वर्ष के बाद जब राजा का अंतिम समय आया तब उसे बौद्धिधर्म की बड़ी याद आई कि वह भिक्षु जो है बिल्कुल सही बोलता था कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जब मृत्यु निकट आती है तब इंसान को इस चीज़ का जो है एहसास होता है, इस चीज़ का पता चलता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि ये जो क्रांति घटनी होती है वह जब आपका जीवन रहता है उसी के अंदर घटती है। अंतिम समय में तो सबको पता चल ही जाता है कि वह कुछ भी नहीं है।
उसके आगे बहुत कुछ है, सबसे बड़ा परमात्मा है। जब बौद्धि धर्म के पास यह समाचार पहुंचा कि राजा वू ने आपको बुलाया है अपने राज्य में और उनका अंतिम समय आ गया है और उन्हें जो है अपनी बात का बहुत पश्चाताप हो रहा है, वह आपसे मिलना चाहते हैं। जब बौद्धि धर्म को यह पता चला तो उसने उसके सेवक, राजा के सेवक को बोला, तुम चलो मैं आता हूँ। लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो गया, राजा का अंतिम समय निकट आ गया। अंतिम समय में तो सबको पता चल ही जाता है कि वो कुछ भी नहीं है। लेकिन मृत्यु से पहले जब इंसान को यह पता चल जाता है कि वह तो कुछ भी नहीं है, परमात्मा ही सब कुछ है और हमें उस परमात्मा को प्राप्त करना है, जब इंसान को यह पता चल जाता है कि वह कुछ भी नहीं है, तब उसके सब कुछ होने की जो प्रथम सीढ़ी होती है वह उस पर पांव रखता है या वह उस पर चढ़ता है। तो धन्य भागी हैं वह लोग जिन्हें मृत्यु से पहले यह पता चल जाता है कि वो कुछ भी नहीं है, परमात्मा ही सब कुछ है। जब हमें यह एहसास होता है कि हम कुछ भी नहीं है, तब हमारे सब कुछ होने की जो प्रथम सीढ़ी होती है हम उस पर पांव रखते हैं और हमारे जीवन में एक क्रांति घटती है। इसी तरीके से एक फकीर था, वह एक गांव से रात को, अंधेरी रात में एक गांव के मरघट के पास से गुजर रहा था। तभी उसका पाँव जो है एक खोपड़ी पर लगा। वह खोपड़ी घर पे लेके आ गया। तो उसके दोस्तों ने, उसके शिष्यों ने पूछा कि आपको क्या हो गया है, आप सारा दिन इस खोपड़ी को अपने साथ रखते हो। तो उसने बताया कि मैं गांव के मरघट के पास से गुजर रहा था, तो मेरा पाँव जो है इस खोपड़ी के ऊपर लग गया। यह खोपड़ी जो है शाही है, मीन्स इंसान ने जो है मृत्यु होती है तो उसमें भी अमीरी और गरीबी, मीन्स ये सम्राटों का मरघट है, ये गरीब आदमियों का मरघट है, इस तरीके से मीन्स मृत्यु के बाद भी ये चीज़ें चलती हैं। तो उसने बोला वो उधर वहाँ के शाही लोग जो हैं उन्हें दफनाया जाता है और मुझे लगता है ये किसी सम्राट की खोपड़ी, और मेरा पाँव जो है इसके खोपड़ी पर लग गया, तो मैंने इससे माफ़ी मांग ली। मैं सोचता हूँ मेरी भी हालत एक दिन ऐसी ही हो जाएगी, मैं भी किसी मरघट के बाहर मेरी खोपड़ी पड़ी होगी और लोग इसी तरह इस पर लात मार रहे होंगे। तो अब मैं जिंदा हूँ, जिंदा होते इस जीवन में ही मीन्स मैं जिंदा हूँ, और अगर मेरी कोई खोपड़ी पर लात मार देता है या कोई कुछ मार देता है तो भी मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा, कहीं उसके पाँव को चोट तो नहीं पहुँची या उसके हाथ को चोट तो नहीं पहुँची। मीन्स ये मेरे नाकुच होने का जो भान है वो मेरे अंदर जो है एक जो है ज्ञान की जो ज्योति है उसे जला रहा है। आज मुझे पता चल रहा है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जब मैं इस खोपड़ी को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरी भी हालत एक दिन ऐसी ही हो जाने वाली है। तो जिस दिन हम लोगों को अपने नाकुच होने का भान होगा उसी दिन हमारे सब कुछ होने की जो प्रथम सीढ़ी है हमारा जो है उसके ऊपर पाँव पड़ेगा या हम उसके ऊपर चढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय।